हेलो बच्चे, तो कैसे आप लोग बच्चे। आज मैथ का फिर एक टॉपिक लेकर आ गए हैं हम। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं और थंबनेल में भी आपने देख ही लिया होगा कि आज हम कॉन्ग्रुएंस को डिस्कस करने वाले हैं। जी, कॉन्ग्रुएंस को। और ये ज़रूरी भी था क्योंकि अक्सर जो है बच्चों को, चाहे वो 7th के बच्चे हो या 9th के बच्चे हो, जिसमें कॉन्ग्रुएंस का चैप्टर आता है, वो ट्राइंगल तो पढ़ लेते हैं और ट्राइंगल के बहुत सारे जो टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ तक एज अ टीचर मुझे लगता है कि बच्चों को जो है इसमें कन्फ्यूज़न रह जाती है। और ये कन्फ्यूज़न ऐसी होती है कि अगर फर्स्ट टाइम में अगर क्लियर नहीं हुआ, अगर शुरू में क्लियर नहीं हुआ, तो ये कन्फ्यूज़न आपको बाद में परेशान करती है। और फिर आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी समझ लो, फिर ये कॉन्ग्रुएंस का कन्फ्यूज़न नहीं जाने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज इस तरीके से शुरू किया जाए एकदम ज़ीरो से, और कॉन्ग्रुएंस को स्टार्ट किया जाए, एक्सेलेरेट किया जाए इसको। और फिर जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर चीज़ें काम करती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको शुरू से ही और बिना स्किप किए, बिना वीडियो को आप फॉरवर्ड किए और आगे बढ़ाए हुए आप एक एक चीज़ को समझे। मैं कोशिश करूँगा आसान भाषा में समझाने की। मैं टॉपिक को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊँगा, चीज़ों को ईजी रखूँगा और समझ में आ जाएगा। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाएगा तो ये खेल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये जो कॉन्ग्रुएंस चैप्टर है मैथ में, ये हम जानते हैं कि क्लास 7th में या क्लास 9th में। तो पहले हम इसको समझेंगे, इसके बेसिक्स को जानेंगे, इसके रूल्स को जानेंगे, जो 4 रूल्स है वो समझेंगे। और फिर लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में, हम कुछ क्वेश्चन भी टच करेंगे। 1-2 सवाल हम क्लास 7th से लेंगे और टच करेंगे। और फिर जो है फिर हम क्लास 9th के भी क्वेश्चन को भी हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस शुरू करने से पहले हमें सिमिलर फिगर को समझना होगा। ठीक है, सिमिलर फिगर क्या होता है? जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ सिमिलर फिगर, तो सिमिलर फिगर क्या होता है? सिमिलर फिगर जो देखने में एक जैसा हो, साइज का कोई लेना देना वहाँ पर ना हो, बस देखने में एक जैसा हो। ठीक है, दिख रहा है कि हाँ ये ट्रायंगल है, वो भी ट्रायंगल है, और एंगल से जो है दोनों के आपस में वो इक्वल है। देखने में साइज भले ही ऊपर नीचे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो देखने में एक जैसा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊँ रफली, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, इसकी मान लो कि ये है 40 डिग्री, ये है 70 डिग्री एंड ये है 70 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने बनाया एक ट्रायंगल। और यहीं पे मैं एक छोटा सा ट्रायंगल बनाऊँ जो कि ये अगेन है 70, ये भी है 70, ठीक है, और एंड ये वाले छोटे वाले भी है 70। ठीक है, तो एंगल सेम है, लेकिन ये साइज में छोटे बड़े हैं, साइज सेम नहीं है इनका। लाइक इनका साइड का जो लेंथ है वो अलग है, इनका साइड का लेंथ अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, इनका ये सारे साइड का लेंथ अलग है। बस एंगल के रिस्पेक्ट में ये दोनों सिमिलर फिगर है क्योंकि इनका एंगल मैच कर रहा है ना। उसी तरीके से एक स्क्वायर है जो बड़ा है, स्क्वायर के ऑल साइड 90 होते हैं। एक छोटा स्क्वायर है जो छोटा, इसके भी ऑल साइड 90 होंगे, ऑल एंगल 90, सॉरी। लेकिन इसके साइज में फ़र्क है, एक छोटा है एंड एक बड़ा है। तो ऐसे फिगर को हम बोलते हैं सिमिलर फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर। इसमें एंगल तो मैच कर जाएंगे, साइड मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था सिमिलर। लेकिन हमें कॉन्ग्रुएंस फिगर पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चे? हमें कॉन्ग्रुएंस फिगर। कॉन्ग्रुएंस फिगर में क्या होगा बाबू? ये कॉन्ग्रुएंस फिगर में आपके एंगल तो सेम होंगे ही, सो होंगे दो फिगर के। ठीक है, दो ट्राइंगल के एंगल तो बराबर होंगे, साथ साथ साइड्स भी बराबर होंगे। जी, दोनों ट्राइंगल के एंगल तो बराबर होंगे और साइड भी बराबर होंगे। तो कॉन्ग्रुएंस होने के लिए समझ लीजिए कि कम से कम दो ट्राइंगल का एक साइड बराबर होना ज़रूरी है। अगर हम किसी दो ट्राइंगल का भले साइज भी सेम है, क्या है? साइज भी सेम है, ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, साइज भी सेम है। ठीक है, और इसके एंगल भी 60, इसके एंगल भी 60, इसके भी 60, इसके भी 60, इसके भी 60, इसके भी 60। ठीक है, तो एंगल तो 60-60 हो गए और हमें देखने में भी लग रहा है कि ये बराबर है, लेकिन इसको हम कॉन्ग्रुएंस नहीं कहेंगे। देखने से पता नहीं चलना चाहिए। आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए आपको कम से कम दोनों ट्राइंगल का एक साइड को बराबर करना होगा। जी, कम से कम एक साइड को बराबर करना होगा। हम दो एंगल और एक साइड को बराबर करके कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं, तीनों का तीनों एंगल को बराबर करके कॉन्ग्रुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों एंगल से फिगर कॉन्ग्रुएंस भी हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंस ही होगा।
ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मुझे लग सकता है, लेकिन अभी हम आगे बताते हैं, उसके बाद आपका क्लियर हो जाने वाला है। अब आते हैं पॉइंट पर। कॉन्ग्रुएंस करने के लिए दो ट्रायंगल को 4 नियम फॉलो करने होते हैं, चार रूल्स लगते हैं, ठीक है। सबसे पहला, जिसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड, SAS जिसको डिनोट करते हैं, ठीक है, याद रखना, S फॉर साइड, A फॉर एंगल एंड देन S फॉर साइड। दूसरा एंगल साइड एंगल, ठीक है, A फॉर एंगल, फिर साइड एंड देन अगेन एंगल। तीसरा साइड साइड साइड, ठीक है, तीनों साइड। एंड चौथा RHS जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। अब समझिए बात को। पहला क्या कह रहा है कि कोई भी दो ट्रायंगल, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, हमने ट्रायंगल 1 इसको मान लिया, इसको ट्रायंगल 2 मान लिया। अब कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कब होगा? पहले रूल्स के हिसाब से अगर इन दोनों ट्रायंगल का 2 साइड बराबर हो जाए, 2 साइड बराबर हो जाए, कोई भी दो साइड अगर बराबर हो जाए और एक एंगल बराबर हो जाए, तो फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ SAS से हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस घोषित कर देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। अगर इन दोनों ट्रायंगल का कोई 2 साइड बराबर हो जाए और एक एंगल बराबर हो जाए, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ SAS हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस मान लेंगे और कंसीडर कर लेंगे। ये पहला। दूसरा, अगेन दो ट्रायंगल है मेरे पास, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। अब इन दोनों का 2 एंगल बराबर हो जाए, कोई भी 2 एंगल, डजेंट मैटर, आप कोई भी 2 एंगल बराबर कर दो एंड एक साइड बराबर कर दो इन दोनों ट्रायंगल का, कोई भी एक साइड। फॉर एग्जांपल, हमने इन ट्रायंगल का एक एंगल ये और एक एंगल ये बराबर कर दिया, एंड फिर एक एंगल ये और एक एंगल बराबर कर दिया, और एक हमने ये वाला साइड और ये वाला साइड को बराबर कर दिया, ठीक है, प्रूफ कर दिया बराबर। तो बाय ASA की प्रॉपर्टी से हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस मान लेंगे एंड कंसीडर कर लेंगे। सिंपल। एंड द लास्ट थर्ड प्रॉपर्टी कि अगेन मेरे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। अब अगर इन दोनों ट्रायंगल का हम तीनों साइड को अगर हम बराबर प्रूफ कर देते हैं किसी तरीके से, लाइक दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, अगर हम बराबर प्रूफ कर देते हैं, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ SSS जिसको हम ट्रिपल S बोलते हैं, साइड साइड साइड, इस प्रॉपर्टी से जो है हमारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब है दोनों ट्रायंगल बराबर है, शेप में भी, साइज में भी, और इनके सारे साइड्स बराबर है, इनके सारे एंगल बराबर है जी। तो किन्हीं भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हमें 3 चीज़ की ही ज़रूरत होती है। हमें सारे साइड बराबर नहीं करने हैं, हमें सारे एंगल बराबर नहीं करने हैं, हमें 3 चीज़, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ की ज़रूरत है। अगर ये 3 चीज़ मिल जा रहा है, हमें बराबर मिल जा रहा है, तो हम उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस मान लेंगे। अब उस ट्रायंगल का हर चीज़ बराबर है जी, अब हर चीज़ बराबर है। फॉर एग्जांपल, हम प्रॉपर्टी 2 के अकॉर्डिंग जो है ASA जिसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हमने इस ट्रायंगल को, इस वाले एंगल को इसके बराबर कर दिया एंड इस वाले एंगल को इसके बराबर कर दिया, क्योंकि हमें 2 एंगल बराबर करने हैं, एक ये वाले और एक ये वाले, 2 एंगल बराबर करते हैं, एंड एक ये वाले साइड को इसके बराबर कर दिया, तो 3 चीज़ मिल गया। तो अब ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल 2 के। कॉन्ग्रुएंस का मतलब अब इसका ये बचा हुआ भी एंगल आपस में बराबर होगा, अब इसका बचा हुआ साइड भी आपस में बराबर होगा, ये जो बचे हुए साइड है ये भी आपस में बराबर होंगे कॉन्ग्रुएंस होने के बाद। तो किसी भी दो ट्रायंगल का अगर एंगल साइड एंगल, 2 एंगल और एक साइड को हम बराबर प्रूफ कर देते हैं, तो हमारा ये क्या होगा, तो ये ट्रायंगल क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। अब आता है RHS जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है, इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी, लाइक के 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अब जो है हमने एक एंगल बराबर कर दिया जो कि 90 डिग्री होता ही है, ठीक है, और एक साइड बराबर कर दिया इसके और एक साइड बराबर कर दिया इसके। तो चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी वो RHS, दैट मीन्स राइट हैंड साइड की प्रॉपर्टी से हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस मान लेंगे। अभी भी कंफ्यूजन हो तो सिंपल लैंग्वेज में मैं कहता हूँ बाबू,
बच्चे के कॉन्ग्रुएंस जो है दो ट्रायंगल को सेम प्रूफ करने का नाम है। सेम का मतलब दिखने में सेम नहीं, या सिर्फ उनके एंगल सेम नहीं, उनके हर चीज़ सेम, ऑल साइड सेम, ऑल एंगल सेम, साइज सेम, सब कुछ सेम, इसका नाम है कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, किन्हीं दो ट्रायंगल को सेम कर प्रूफ करने का नाम कॉन्ग्रुएंस है। प्रूफ करेंगे किस स्टेप से? तो हमें ये 3-4 स्टेप फॉलो करने हैं, कोई भी एक स्टेप से। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि हो सकता है कन्फ्यूजन हो रहा हो, लेकिन क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा बाबू। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर जो है क्लास 7 की बुक से लेते हैं। जस्ट अ मिनट जी बाबू। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD आपको दिख रहा है, ठीक है, जिसमें AC जो है वो AD के बराबर है। ये जो AC है ये AD के बराबर है, सिंपल। एंड AB जो है वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर बोले तो एंगल A का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर समझते हैं ना? अब ये एंगल और ये एंगल क्या होने वाला है? बराबर है, बाइसेक्टर है। शो दैट कि ट्रायंगल यहाँ पर ABC जो है ऊपर वाला ट्रायंगल, ठीक है, वो बराबर है ट्रायंगल ABD के। नॉट बराबर, कॉन्ग्रुएंस है। दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब दोनों ट्रायंगल एग्जैक्ट सेम है। इनके एंगल भी सेम, इनके साइड्स भी सेम, इनके साइज भी, इनके शेप भी, सब कुछ सेम। लेकिन आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए इसका हर चीज़ बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 चीज़ बराबर हो जाए तो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी। या तो साइड एंगल साइड बराबर हो जाए, या तो एंगल साइड एंगल बराबर हो जाए, या तीनों साइड बराबर हो जाए। ठीक है, या RHS जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर आप एंगल नहीं लिखें। ये भी तो हो सकता है कि अगर हम किसी दो ट्रायंगल का अगर हम एंगल बराबर कर दें तो क्या वो कॉन्ग्रुएंस हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। हो सकता है लेकिन गारंटी नहीं है, क्योंकि तीनों एंगल बराबर हो सकते हैं अगर साइज सेम नहीं भी है। तो हमने पहले एग्जांपल बताया ना कि मेरे पास एक बड़ा ट्रायंगल है और एक छोटा ट्रायंगल है, और इसके भी ऑल एंगल 60, इसके भी ऑल एंगल 60, लेकिन ये देखने में बड़ा है, ये छोटा है। तो तीनों एंगल बराबर होने से कॉन्ग्रुएंस हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम ये वाला जो रूल है, ये वाला रूल नहीं लगाते हैं। कम से कम कॉन्ग्रुएंस होने के लिए एक साइड को बराबर करना ज़रूरी है, कम से कम एक साइड। जैसे दूसरे नंबर में है, 2 एंगल बराबर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक साइड तो बराबर करना होगा, तब जाके कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन में जो है मेरे पास 2 ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ABC है एंड ट्रायंगल ABD है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे? चलिए आइए देखते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ABC एंड ABD ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एंगल BAC जो है वो बराबर है एंगल BAD के। ये वाला एंगल के बराबर है। ये ऊपर वाला ट्रायंगल में ये वाला एंगल और नीचे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, दोनों आपस में क्या है बाबू? बराबर होगा ना। क्यों बराबर है सर? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि AB जो है AB, ये जो AB लाइन है ये वो एंगल A का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मीन्स क्या कि वो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो एंगल A पूरा ये था, तो इसको बराबर हिस्सों में, दैट मीन्स ये वाला एंगल बराबर है। तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि AB जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। बहुत अच्छा, तो मेरा एक एंगल बराबर हो गया दोनों ट्रायंगल का। अगेन आगे चलते हैं। तो AB जो मेरा साइड है वो AB के बराबर होगा, जिसको हम कॉमन बोल सकते हैं। दोनों ट्रायंगल में लाइन AB आ रहा है ना, दोनों ट्रायंगल में AB लाइन तो आ रहा है ना। ऊपर वाला ट्रायंगल ABC में भी AB आ रहा है, और नीचे वाले ट्रायंगल ABD में भी AB आ रहा है। तो AB दोनों के लिए कॉमन हो गया, दैट मीन्स AB बराबर AB, दैट मीन्स एक और साइड बराबर हो गया। ठीक है, अब हम ये क्या बराबर कर सकते हैं? अब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि AC जो है वो बराबर है AD के। क्वेश्चन में ही दिया हुआ AC क्या है? AD के बराबर है। दैट मीन्स ये वाला जो लाइन है बच्चों, ये वाला लाइन ये नीचे वाले लाइन के बराबर है। दैट मीन्स ऊपर वाले ट्रायंगल का ये लाइन और नीचे वाले ट्रायंगल का ये लाइन भी आपस में बराबर है। ये क्यों बराबर है? क्योंकि क्वेश्चन में ही दे दिया है। तो आप देख सकते हो मैंने 3 चीज़ को बराबर प्रूफ कर दिया। एक ये एंगल को बराबर प्रूफ कर दिया है, एक ये साइड को बराबर प्रूफ कर दिया है, और एक अगेन ये साइड जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि ये दोनों बराबर है। तो मेरा एक एंगल और 2 साइड बराबर हो चुका है इन दोनों ट्रायंगल का।
तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगा? अगर एक एंगल दो साइड बराबर है तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी 1 लगेगी, साइड एंगल साइड, जब दो साइड और एक एंगल बराबर हो जाए किसी भी दो ट्रायंगल का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय एस ए एस साइड एंगल साइड से मेरा ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ए बी डी के। ठीक है, एंड ये हो गया प्रूव्ड, सिंपल। ये क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, एंड लास्ट में एक और क्वेश्चन कह रहा है, इसी में कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। बी सी एंड बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हो? तो बी सी बी डी के बारे में इतना ही कह सकते कि बी सी बी डी भी बराबर होगा। बी सी बी डी भी क्या हो जाएगा? अब बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा सर? इसका तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो मैंने पहले बोला अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाए, कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाए तो उसके बाद उसका हर चीज़ एक दूसरे से बराबर होगा। इसका ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, इसका ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, इसका ये साइड इसके बराबर हो जाएगा। हर चीज़ अब बराबर होगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंस हो गया ना। 3 चीज़ कॉन्ग्रुएंस के लिए चाहिए, हमने कर दिया। अब इसका हर चीज़ आपस में एक दूसरे से बराबर होगा। तो बी सी एंड बी डी भी आपस में बराबर होगा बाय सी पी सी टी। अभी बता देते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी डी क्या था अगेन, बी सी एंड बी डी। बी सी एंड बी डी जो है, बी डी एंड बी सी वो भी आपस में बराबर होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या है? तो सी पी टी सी टी जो है वो है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। सी पी सी टी क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। मतलब कि जो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हमने प्रूव किया अब उसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में बराबर होंगे। ठीक है, हाँ, हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, चाहे वो साइड हो चाहे वो एंगल हो, सब कुछ आपस में बराबर होंगे। ठीक है, चलिए, इसमें मुझे लगता है बहुत हद तक क्लियर हुआ होगा। नहीं तो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। 1 सेकेंड। चलो बच्चों, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, तो ये क्लास 7 की बुक से और क्लास 9 में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये दो ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा है, ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ फिगर लिया हूँ, क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है। इस क्वेश्चन में एक एक साइड दोनों ट्रायंगल का बराबर है। ठीक है, आप देख सकते हो ए डी पे ये एरो बना हुआ है एंड बी सी पे भी ये एरो बना हुआ है। एरो का मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या है? बराबर। ये जो निशान है ना, निशान का मतलब दोनों साइड आपस में क्या है? बराबर है। दैट मीन्स ए डी जो है बराबर है बी सी के। तो दोनों ट्रायंगल का एक एक चीज़ बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि इस ट्रायंगल में एक 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल में भी एक 90 डिग्री है। तो दैट मीन्स अब एक एंगल भी बराबर हो गया, दो चीज़ बराबर हो गए। अब मुझे एक और चीज़ बराबर करना होगा इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए। तो एक और चीज़ क्या बराबर हो सकती है? चलिए एक और चीज़ बताते हैं क्या बराबर होगी। फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। ए ओ डी एंड बी ओ सी में जो हमारा ए डी है वो बराबर है बी सी के। ए डी जो है बी सी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्वेश्चन में एक गिवन है, एक चीज़ बराबर हो गया। चलिए, अब एंगल बी जो है वो बराबर है एंगल ए के। एंगल बी जो है वो किसके बराबर है? एंगल ए के बराबर है। एंगल बी जो है एंगल ए के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों कितना क्या है? 90 डिग्री। क्वेश्चन में ही तो दिया हुआ ना, ये 90 डिग्री है, साफ साफ दिया हुआ तो 90 डिग्री है। ठीक है, एंड एक और चीज़ हमें बराबर करना होगा, वो हम क्या बराबर कर सकते हैं? ये दोनों एंगल। आप जानते हैं कि कहीं पे भी दो लाइन जब आपस में एक बाइसेक्ट होता है या इंटरसेक्ट होता है तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं? हम बराबर होते हैं। लाइन एंगल में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो लाइन आपस में क्या हो रहा है? बाय इंटरसेक्ट हो रहा है ना। तो ये अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दैट मीन्स इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल और नीचे वाले ट्रायंगल का ये एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ सी जो होगा वो बराबर होगा एंगल ए ओ डी के। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप कोई भी चीज़ बराबर करोगे ना मैथमेटिक्स में तो आपको ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा, या कोई भी चीज़ अगर आप बताते हो मैथमेटिक्स आपको सबूत देना पड़ेगा ये चीज़ आपने कहाँ से लिखा। तो ये जो बी ओ सी और ए ओ डी जो बराबर है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर, ये हमने लिखा। तो आप देख सकते हो हमने एक साइड बराबर कर दिया और दो एंगल बराबर कर दिए। तो जब एक साइड बराबर हो जाए और दो एंगल बराबर हो जाए दो ट्रायंगल का, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सा लगेगा? ये वाला प्रॉपर्टी, दूसरा नंबर, दो एंगल बराबर एंड एक साइड बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय
एंगल, साइड, एंगल। ए की प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AOD जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल BOC के, ठीक है। और हम इसको बोल देंगे कि ये प्रूव्ड। समझ में आ रहा है बच्चे? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हमने कैसे ये दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया। अब चूंकि हमने सिर्फ इसके मदद से और इस एंगल की मदद से और इस दो एंगल की मदद से हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया, तो जब कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया तो अब इस ट्रायंगल का ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला साइड इसके बराबर होगा एंड ये वाला साइड इसके बराबर होगा। हर हाल में जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाए तो उनके सारे कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स जो है, सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो आपस में इक्वल होंगे और इसी को हम CPCT बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर अभी मुझे यहाँ पे बोला जाए कि AO और BO जो है, ये BO जो AO जो है क्या आपस में बराबर होगा, बराबर होगा। AO जो है वो बराबर होगा BO के बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया बच्चे? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा और मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने NCERT के एग्जाम्पल से लिया है और ये क्वेश्चन 7 में भी है और 9th में भी है, सेम क्वेश्चन, ज़रा भी जो है इसमें फ़र्क नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक ट्रायंगल है ABC जो दिख रहा है हमें, इसके अंदर E एंड F जो है वो मिड पॉइंट है। E एंड F जो है वो मिड पॉइंट है। E जो है AB का मिड पॉइंट है एंड F जो है AC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट समझते हैं ना, किसी भी लाइन पे, AB लाइन पे अगर कोई मिड पॉइंट आता है C, दैट मीन्स ये AC और BC बराबर होता है, ठीक है। इसी को हम मिड पॉइंट बोलते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया ट्रायंगल ABC। तो हमें प्रूफ करना है कि BF जो है वो CE के बराबर है। हमें प्रूफ करना है कि BF जो है वो किसके बराबर है, CE के बराबर है। तो यहाँ पर मुझे दो ट्रायंगल दिख रहा है, दो ट्रायंगल। कौन से दो ट्रायंगल दिख रहे हैं? एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे AEC। कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? एक ये वाला। एक सेकंड में कलर से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। एक ट्रायंगल मुझे दिख रहा है AENC, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है AEC, ठीक है। AEC, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। एक दो ट्रायंगल दिख रहा है एंड एक जो ट्रायंगल मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है AB और F दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? AB एंड F। दो ट्रायंगल दिख रहा है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देते हैं तो CPCT से मेरा BF जो है, BF वो जो है EC के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर लिखूंगा इन ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल AFB, ठीक है। मैं जैसे जैसे बोलूँ वैसे वैसे फिगर पे ध्यान दो। इन ट्रायंगल AEC एंड इन ट्रायंगल AFB, दो ट्रायंगल हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में मैं बोल सकता हूँ कि एंगल A जो है वो एंगल A के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल A दोनों ट्रायंगल में आ रहा है ना। एक एंगल जो है एंगल A वो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के लिए तो बराबर ही हो गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी से बराबर होगा? कॉमन, जस्ट ओनली कॉमन लिख देना है, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है ना तो इसलिए कॉमन लिखेंगे। चलिए अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में ही मुझे एक चीज़ दिखा था, मैं अब इन लाइन्स को मिटा देता हूँ। मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा एरो है, यहाँ पे एक छोटा सा एरो है, दिख रहा है ना। इन छोटा सा एरो का मतलब है कि AE जो है वो AF के बराबर है। AE क्या है? AF के बराबर है। AE जो है वो बराबर है AF के। क्यों? क्योंकि गिवन न दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने दो ट्रायंगल की बात की थी। इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड AF, ठीक है, एंड इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड जिसको हम बोलते हैं AE, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। मैं इसको अगर मैं रफली यहाँ पे बनाकर दिखाऊं तो मेरे पास एक ट्रायंगल है ये वाला एंड एक ट्रायंगल है मेरे पास ये वाला, ठीक है। दो ट्रायंगल है, ठीक है। अब ग्रीन वाला आपको दिख रहा है इधर है और रेड वाला आपको इधर है। तो रेड वाले का ये वाला साइड, ठीक है, और ग्रीन वाले का ये वाला साइड, वो आपस में दोनों आपस में क्या है? बराबर है। कैसे बराबर है? क्योंकि क्वेश्चन में ही एरो दिया हुआ है, वो निशान दिया हुआ है। जो निशान है ना, ये निशान है, ये उसी का मतलब है कि दोनों साइड क्या है? ये बराबर है। सो AE बराबर है AF के। सिंपल समझ में आ गया? चलिए अब AE AF के बराबर है एंड E मिड पॉइंट पे है, तो हम समझ जाएंगे कि AB भी AC के बराबर होगा।
ए बी भी बराबर होगा ए सी के। दैट मीन्स ये वाला लाइन भी बराबर होगा इस वाले लाइन के। दैट मीन्स ये वाला लाइन भी बराबर होगा इस वाले लाइन के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ऊपर वाले बराबर है, ठीक है, ऊपर वाले बराबर है, और ये मिड पॉइंट है। दैट मीन्स नीचे वाला भी क्या है? बराबर है। तो इन दोनों को जोड़ दो तो बराबर आएगा, इन दोनों को जोड़ दो उतना ही आएगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है बाबू, इसमें सारा सिंपल सा खेल हो रहा है, कुछ इसमें इसको ज़्यादा हाइप नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये बराबर है, क्लियर। चलो, तो इसको भी हम क्या दे देंगे? गिवन। क्यों गिवन दे दे? क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बाइसेक्ट में लिखेंगे, गिवन दे देंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब एंगल ए आ गया, मतलब एक एंगल बराबर हो गया, एक साइड बराबर हो गया और एक साइड बराबर हो गया। दैट मीन्स दो साइड बराबर हो गया, एक एंगल बराबर हो गया। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी आप लोग खुद बता दो जी। प्रॉपर्टी लगेगी साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, साइड एंगल साइड की, क्योंकि दो साइड आ गया एंड एक एंगल आ गया। अब लोग सर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइड साइड एंगल। आप लिख सकते हो बाब, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीका है, तो दैट मीन्स साइड एंगल साइड ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी बराबर हो गया। तो इस प्रॉपर्टी से ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल था? ट्रायंगल ए ई सी, ट्रायंगल ए ई सी वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए एफ बी के। ये दोनों ट्रायंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंस है, ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है। अब जब कॉन्ग्रुएंस हो गया है तो इनका तीसरा साइड भी, ये वाला जो साइड है, ये वाला, यानी ये वाला साइड जो है, ये वाला जो ये क्वेश्चन में ही कह रहा है प्रूफ करना है, तो ये भी आपस में बराबर होगा ना जी। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ई सी जो होगा ये बराबर होगा बी एफ के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, बाय सीपीसीटी से ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो सीपीसीटी से उनका हर एक चीज़ अब आपस में बराबर होता है एक दूसरे के। और हमें यही प्रूफ करना था, बी एफ इजक्वल टू सी, तो इसी लिखिए सी बात बराबर है, तो ई सी इजक्वल टू बी एफ। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन है बुक में, इससे ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे तो जो कंसेप्ट है वो अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि आप कॉन्ग्रुएंस का कोई भी ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आने दीजिए, आपको आ जाने वाला है। तो अब आप खुद जाइए और अपने बुक्स के एक्सरसाइज खोलिए और अब कॉन्ग्रुएंस बनाना शुरू कीजिए। अब एक अलग ही मज़ा आने वाला है आपको कॉन्ग्रुएंस बनाने में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अब कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम एक और ऐसे वीडियो के साथ आए जिसमें अक्सर बच्चों को जो है कन्फ्यूज़न रहता है और वो कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं हो पाती है। तो उसके लिए हम हैं और हम उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।